आपको जो लैंग्वेज नहीं आती है उसमें बातें करना है और जोर से बोलना है। आपको जो लैंग्वेज नहीं आती वो, जैसा कि चाइनीज, जापानीज, फ्रेंच, वो नहीं आता है उसमें बोलना है। अभी आपको क्या आता है, हिंदी में, गुजराती, इंग्लिश, जो भी आता है उसमें आप बोलेंगे, लेकिन वो कोई भी शब्द उसमें नहीं आना चाहिए। और इतना गति से, इतना जोर से बोलना है कि आपके विचार में जो आपको लैंग्वेज आता है वो शब्द एकदम एम्प्टी हो जाना चाहिए। और अगर ठीक तरह से आप करेंगे 2 से 3 मिनट तक, तो आपको लगेगा कुछ खाली हो गया है। अगर ठीक तरह से मतलब पूरा आजू बाजू में आपको लगेगा यार, ये हस्बैंड बोलेगा, वाइफ बैठी है तो हस्बैंड बोलेगा क्या है कि पागल हो गई। जब ये आजू बाजू में जो बैठे वो लोग आपको पागल समझे तो समझना कि मैं बराबर कर रहे हैं और हम लोग बराबर ट्रैक पे है, ऐसा सोचना है। ठीक है, तो 5 मिनट सभी लोगों को पूरी सेल्फ एक्सप्रेशन से करना है। बराबर है महेश भाई? आप कुछ 2 शब्द बोलेंगे जिब्रिश के लिए? डेमो डेमो। हाँ, यस। ओके, ठीक है। जिब्रिश मेडिटेशन, यह मेडिटेशन इसलिए है कि हमारे भीतर कुछ ना कुछ भरा हुआ है, क्रोध भरा हुआ है, हिंसा भरी हुई, सब हम लोग सप्रेस कर देते हैं, दबाते हैं। तो उसको एक छोटे बच्चे के साथ ही सही से आवाज करना है। ऐसे कुछ भी अगड़म बगड़म बोलते हैं, जिसको अगड़म बगड़म लैंग्वेज है कि जिसमें आपको भी समझ में नहीं आएगा, सामने वाले को भी समझ में नहीं आएगा। अगर आप चाहे तो गुस्सा भी व्यक्त कर सकते हैं, मन में से पागलपन निकाल दो, ये सब जो भरा हुआ है अंदर उसको 5 मिनट के अंदर सब निकाल देना है। उसके बाद में आपका मन अपने आप शांत हो जाएगा। और उसकी विधि ऐसे है कि पहले ये निकाल देना है, फिर सो जाना है, आकाश को देखना है। ये ओरिजिनल विधि ऐसी है। हम यहाँ जूम पे घर में बैठे ऐसे नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप शीशोर पे जाएंगे, बीच पे जाएंगे, तो आपको ऐसे करके फिर आकाश के सामने आंख खुली रख के देखने का है। आकाश में सिर्फ देखने का है। जैसे ही देखने से आप कुदरत के साथ एक हो जाओगे, प्रकृति के साथ एक हो जाओगे। तो आज हम घर में कर रहे हैं ये प्रयोग, इसलिए पहले 5 मिनट अगड़म बगड़म कुछ भी बोलना है, किसी भी करनी है 5 मिनट के लिए। और दूसरी बात कि जब आंख बंद करेंगे 5 मिनट के बाद में, तब 2 से 3 मिनट के लिए बोलते हैं अंतर आकाश दर्शन करना है। भीतर भी एक आकाश है, बाहर भी एक आकाश है, लेकिन भीतर हमारे मन में बहुत सी चीजें भरी हुई है, एक वो आकाश का हमें दर्शन नहीं होता है। तो ये दर्शन की क्रिया है, आंख बंद करके सिर्फ भीतर देखना है। कुछ खालीपन महसूस होता है, क्या फील होता है, उसको अनुभव करने का है। तो 5 मिनट पहले और 2 मिनट बाद में, 5 मिनट तक किसी को भी अपने आप को रोकना नहीं है। हम अक्सर क्या करते हैं, हंसने के लिए हम अपने को रोकते हैं। अगर कोई बोले हंसो, तो हम हंस भी नहीं पाते हैं। तो छोटे बच्चे वो फिक्र नहीं करते, ऐसी फिक्र नहीं करनी है। जो भाई, एक नीलेश भाई ऐसे बैठे हुए हैं, सुनो, अभी एक नीलेश भाई ऐसे बैठे हुए हैं, तो हम जब सुनते हैं तब हमको खुला बैठना है। ये एक साइकोलॉजिकल बॉडी लैंग्वेज है। तो आप ऐसे क्यों करते हैं कि कभी आपको बहुत ठंडी लग जाती है तो ऐसे आप रोक देते हैं बाहर से आती हुई हवा को। तो ये थोड़ी थोड़ी बॉडी लैंग्वेज का भी ध्यान रखें कि आपको कुछ भी चीज रिसीव करनी है तो हाथ ओपन रखना है। तो इस क्रिया को हम शुरू करेंगे, जैसे मैंने बताया वैसे आपको आंख बंद करे, आंख खुली रख के भी कर सकते हैं। अगर सामने मिरर होगा तो देख ले, अपने गेस्चर्स देख ले, अपने मुंह के हाव भाव भी देख ले, या तो फिर आंखें बंद करके करें। और कमलेश भाई शुरू करेंगे, स्टार्ट। एक बेल बजाइए, वार्निंग बेल बजाइए, और वार्निंग बेल के साथ, म्यूजिक के साथ हम लोग क्रिया शुरू करें। हाथ, पैर, गला सब उसमें जोड़ देना है, हाथ भी जोड़ देना है, समझे? सबको बात ख्याल में आ गई? स्टार्ट, सब लोग।
आंखें बंद, स्टॉप, आंखें बंद, रिलैक्स, आंखें बंद, आंखें बंद, जैसे शून्य हो गया है, जैसे एम्प्टी हो गया है। जैसे मगज खाली हो गया है, शांत शांत शांत। आपके पूरे मस्तिष्क में देखिए कि ऊर्जा कैसे दौड़ रही है, शांत, रिलैक्स। सब कुछ ठहर गया। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। कल मैंने एक छोटा सा YouTube का एक वो मोड माई चीज का वीडियो मैंने डाला हुआ है। वो मोड माई चीज काफी लोगों ने देखा होगा। आज के समय में बिजनेसमैन अगर है, हाउसवाइफ है या जो भी है, सभी लोगों को ये वीडियो देखना जरूर है। बहुत अच्छा मैसेज है। छोटा सा बुक्स के ऊपर से एक ऑडियो स्टोरी है, चूहा का है और हमारा लाइफ का स्टोरी है। आपको समझ में आ जाएगा कि बदलते समय में हम कितना जल्दी बदलते हैं या नहीं बदलते। जो नहीं बदलते वो पीछे रह जाता है, जो बदलते हो समय के साथ चलता है। तो नहीं देखा है तो देख लेना वापिस। वो मोड माई चीज करके मैंने यूट्यूब पे डाला था। और 45 मिनट का ध्यान अभी करेंगे, उसके पहले कुछ बातें कर लेते हैं। 1 मिनट।
तो महेश भाई, आज का हाँ, ध्यान हार्ट हार्ट के ऊपर ध्यान है, तो हार्ट मेडिटेशन। आप उनके लिए समझाइए, स्टार्ट करें। हाँ, तो वो कैसेट पे ही करेंगे ना, ठीक है। यस, यस। यस, तो थोड़ी सी बात करते हैं, फिर ध्यान प्रयोग शुरू करेंगे। भगवान बुद्ध ने कहा है, ये किसान बीज लेके अपने खेत में बोने के लिए जाता है गाड़ी में भर के, तो 4 तरह के बीज के परिणाम होते हैं। थोड़े से बीज हैं, वह रास्ते के बीच में गिर जाते हैं, वहां से गाड़ियां निकलती है, लोग पैदल चलते हुए निकलते हैं, रिक्शा निकलती है, साइकिल निकलती है, और थोड़े ही समय में बीज कुंबला के मर जाते हैं। फिर दूसरे प्रकार के बीज है कि रोड के साइड में जो नाली जाती है वहां तक पहुंच जाते हैं, और वह थोड़े दिन रहते हैं, पानी निकलता है, पानी के साथ बह जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तीसरे प्रकार के बीज है, वो जब खेत में जाता है तब खेत में साइड में जो मट्टी रहती है उसके ऊपर गिरते हैं, वहाँ थोड़े बहुत पौधे होते हैं, और पौधे थोड़े दिन रहते हैं, फिर कुंबला जाते हैं। और लास्ट में जो बीच में पकाऊ जमीन रहती है, उपजाऊ जमीन रहती है, उसमें बाकी के सब बीज वो डाल देता है, और वो जमीन के ऊपर जो बीज गिरते हैं वो धीरे धीरे अंकुरित होते हैं, उससे फसल तैयार होती है। ये बात इसलिए करता हूं कि ध्यान भी एक प्रकार के बीज है। मैं और कमलेश भाई 1.5-2 महीने पहले इस बीज को साथ में लेके निकले थे। थोड़े से बीज रास्ते में ही गिर गए, वो कुचल गए, उसका कोई परिणाम नहीं आया। फिर थोड़े से बीज राह के किनारे पे गिरे, कुछ लोग 1-2 बार ध्यान में आए, शुरू में कुछ झूम की तकलीफें थी, तो उन्होंने सोचा कि मजा नहीं आ रहा था, उन्होंने छोड़ दिया, तो वो बीज निकम्मे हो गए। फिर थोड़े से बीज खेत में गिरे, कुछ पौधे हुए, और बाकी के बीज जो कम से कम 60% लोग नियमित आते हैं, 5 बजते उनके मन में एक प्यास हो जाती है कि हमको ध्यान जाने, भले ध्यान लगे या नहीं लगे, लेकिन ध्यान में जाने की एक गहरी प्यास का जन्म हुआ आपके अंदर। तो उन बीज महत्वपूर्ण है हमारे लिए। जो 60% लोग यहाँ नियमित आ रहे हैं, कम से कम 60-70% लोग नियमित आ रहे हैं, तो उन बीजों को अभी ध्यान रखना है कि जैसे उनके बीज फलद्रुप जमीन में, पकाऊ जमीन में गिर गए हैं, तो उसको बहुत संभाल के रख देना है और नियमित अभ्यास करना है। क्योंकि ऐसे हैं कि छूट जाना तो सरल है, कोई भी अच्छी चीज जल्दी से छूट जाती है और बुरी चीज जल्दी से छूटती नहीं है, हम सबको मालूम है। तो अच्छी चीज को संभाल के रखना है। तो यहाँ जो भी सीखा हुआ है, हम आगे इस प्रयोग को जारी रखेंगे, आपको इन्फॉर्म भी करेंगे लॉकडाउन खुलेगा बाद में, कि ज्ञान का कैंपेन कैसे आगे हम लोग को बढ़ाना है। उसके लिए परसों जो मैंने ध्यान प्रयोग करवाया था, उसके 6 सूत्रों को आप याद रखें, अपने साथ एक गांठ बांध ले, अपने अंदर रुमाल से एक गांठ बांध ले। इन 6 सूत्रों के साथ आप ध्यान की और आगे आराम से अपनी यात्रा कैरी ऑन कर सकते हैं। तो परसों जो ध्यान प्रयोग किया था, उसमें पहला सूत्र था चिंता रहित जीवन कैसे जीना है। उसको हमने टाइटल दिया था लिविंग केयर फ्री। तो उसका पहला सूत्र याद रखे, ट्रस्ट एग्जिस्टेंस, मानी अस्तित्व पे भरोसा रखे। आप अपने आप पे भरोसा ज्यादा रखते हैं, या अभी कोरोना है तो हम डॉक्टर्स पे, उन लोगों पे ज्यादा भरोसा रखते हैं, लेकिन जो परमात्मा है उन्होंने कुछ चीज निश्चित की है आपके लिए, हमारे लिए, उस चीज पे भरोसा रखे। ट्रस्ट एग्जिस्टेंस, तो आपकी दैनिक जीवन बिल्कुल चिंतामय नहीं रहेगा। दूसरा है ह्यूमर को ऐड करें जीवन में, हंसते हुए जिए, प्रतिक्षण जिए। तीसरा है गिव योर सेल्फ सम टाइम। परसों जो बात की थी, आप कभी कभी अपने पुराने फोटोज देखे, कभी कभी अच्छा संगीत सुने, कभी कभी हृदयपूर्ण मित्रों के साथ गपशप करें, या तो टहलना सीखे। चलना नहीं, टहलना, टहलना और चीज है और चलना और चीज है। चौथा पॉइंट दिया था लव योर सेल्फ एंड लव अदर्स एंड मेडिटेट। 5वां पॉइंट था सच्चित आनंद।
हमेशा चिंता मुक्त होके, हमेशा दिन में कभी भी तनावग्रस्त हो तो आपका स्वरूप याद कीजिए। सच्चिद आनंद आपका स्वरूप है। और लास्ट वन बोला था, ऑल इज वेल। पूरे जीवन में एक ही प्रिंसिपल रखे, ऑल इज वेल। तो इसके साथ आप जुड़ोगे तो आप जब भी ध्यान में बैठोगे तब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती। और श्वास पे ध्यान रखे, शुरू में सब लोग को श्वास की गहराई में देखना है। जब भी श्वास देखेंगे तो मन अपने आप शांत होता जाएगा। लास्ट एक छोटी सी बात, बहुत छोटी सी कथा है, समझने जैसी है। श्री कृष्ण एक बार भोजन पे बैठे थे। रुक्मणी उसके पास में बैठी थी, उनकी पत्नी। उन्होंने भोजन दिया। श्री कृष्ण ने 2-3 बाइट्स लिए और तुरंत खड़े होकर दौड़ने लगे। रुक्मणी ने पूछा, क्या हुआ, कहाँ जाते हो आप? कृष्ण ऐसे दौड़े कि जैसे आग लग गई है। दौड़ के दरवाजा तक पहुंच गए। रुक्मणी भी उसके पीछे गई और थोड़ी पीछे गई तो देखा कृष्ण दरवाजा से वापस आ रहे हैं। आके सीधा भोजन खंड में गए और खाने पे बैठ के भोजन लेना शुरू कर दिया। रुक्मिणी ने पूछा, आप तो एक पहेली बन गए हो मेरे लिए। पहले मैंने आपको रोका, खाते समय आपने खड़े होकर सीधा भाग गए, और उससे भी ज्यादा पहेली है कि दरवाजे तक गए और वापस आ गए। क्या हुआ आपको? श्री कृष्ण ने कहा, जब मैं भोजन कर रहा था तब मेरा एक भक्त गांव में गिटार लिए मेरा भजन करते हुए जा रहा था। उसके ऊपर लोग क्रोधित हुए थे, उसको पत्थर मार रहे थे। वो सिर्फ गिटार ही बजा रहा था, उसने लोगों को कुछ भी जवाब नहीं दिया और पत्थर झेल रहा था। जब तक मैं उठ के दरवाजे तक पहुंचा तब मैंने देखा कि उसने गिटार रख दिया है और पत्थर उठा लिया है लोगों को मारने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि उसे मुझे जरूरत नहीं है, उसने खुद जवाब देने का नक्की कर लिया है। तो कृष्ण ने कहा, मैं इसलिए वापस आया कि अब वो अपना फैसला करेगा, मेरी उसको जरूरत नहीं है। तो इसको कहते हैं ट्रस्ट इन एग्जिस्टेंस उसका कम पड़ गया है। वो भक्त का कहीं भी विश्वास, श्रद्धा कम हो गई है। तो हमारी पूरी श्रद्धा अगर ट्रस्ट इन एग्जिस्टेंस रहेगी। परसों सरिता जी ने कुछ बात की थी, हमारे समझ में नहीं आई, लेकिन उसका कुछ भाव ऐसा ही था। जब भी हमारा ट्रस्ट पूरा होता है तो प्रकृति यानी एग्जिस्टेंस जवाब देती है। आज कोरोना के माहौल में भी हम पूरे विश्वास रखे, श्रद्धा रखे कि यह समय भी बीत जाएगा। परमात्मा बैठा हुआ है, वो इतनी बड़ी लीला कर रहा है, उसको सब पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हमें इतनी चिंता करने की कोई बात नहीं। तो अब अनलॉकडाउन हो रहा है तो हम थोड़े दिमाग से भी फ्री हो जाए, इस चिंता से मुक्त होके जीवन जिए, वही हमारे लिए सबसे फायदा कारक है। इस बात के साथ मैं यहाँ मेरी बात को विराम देता हूँ। और अब हम ध्यान प्रयोग है, हार्ट मेडिटेशन, हृदय पे पूरा ध्यान रखना है और उसके साथ में कैसेट में जो भी समझाया जाएगा उसके भाव को जोड़ना है। कमलेश भाई, ओके? ओके, 25 मिनट्स का ध्यान है, ठीक है? यस यस। एक ओके, छोटे सा हाँ, ओके, आप તમારું પૂરું થઈ ગયું? यस, राइट, ओके। एक छोटा सा आप सभी को एक नम्र निवेदन है कि ये ध्यान में कुछ कहा जाएगा, निर्देश कुछ कहा जाएगा आपको। आपके नजदीकी फैमिली में जिसके साथ भी अनबनाव है, जिसके साथ मैच नहीं हो रहा है, या ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि आपको किसके साथ अनबनाव नहीं है। आप कहेंगे मेरे लिए सब अच्छा है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। या आपको मालूम नहीं है या आप झूठ बोल रहे हैं, समझ रहे? कहने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो अपने नजदीक के रिलेशन में होता ही है। तो एक नजदीक के रिलेशन के साथ आप देख लीजिए, उसको याद करके उसके साथ आज आपको काम करना है, ठीक है? तो नाम बोलेगा कि भाई आप उनको, जो भी उसने आपको दुख पहुंचाया वो आप हृदय पे लेके जाए, तो उनको याद करिए, ठीक है? वो भावना, वो ओके, घटना जो भी बना है, आपको पास्ट में लेके जाएंगे। आपका जो भी उम्र है, पास्ट में, भूतकाल में जो भी कुछ हुआ है, तो उसको याद करना है और याद करके उसको हृदय के अंदर श्वास लेके जाना है और हृदय में उसको जगह देना है। बाकी सब इंस्ट्रक्शन आएगा इसके ऊपर। आंखें बंद करें, संपूर्ण ध्यान, आंखें बंद, टट्टार, रिलैक्स। एक ऊंडा श्वास लीजिए,
श्वास छोड़ते छोड़ते शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। आंखें बंद। पच्चीस मिनट का प्रयोग है। आंखें बंद, नॉर्मल श्वास, शरीर और ढीला छोड़ दीजिए, शिथिल। प्यारे दोस्तों, अतीशा हार्ट मेडिटेशन में आप सबका स्वागत है। इस ध्यान विधि को अतीशा नामक एक गुरु ने आज से लगभग 1000 साल पहले अपने शिष्यों को दी थी। इस ध्यान विधि को ओशो ने अपने एक प्रवचन माला में फिर से उजागर कर हमें मार्गदर्शन दिया है। इस ध्यान विधि द्वारा हम हमारे आस पड़ोस और समस्त विश्व के दुखों को प्रेम और करुणा में रूपांतरित कर सकते हैं। हमारे हृदय में वो कीमिया है जो किसी भी ऊर्जा को, चाहे वो दुख की हो, दर्द की हो, किसी भी ऊर्जा को प्रेम और करुणा में उसे रूपांतरित कर सकता है। तो आए इस ध्यान विधि को समझें। अतीशा कहता है, train in joining, sending and taking together. Do this by riding on the breath. Breathe in all the miseries and breathe out love and compassion. कि जब भी आप श्वास लो तो हर भीतर आती हुई श्वास में अपने दुखों को अपने हृदय में आने दो, और जब श्वास उलीझो तो आपका हृदय उन्हें रूपांतरित करके प्रेम और करुणा में बहने दो। Train in joining, sending and taking together. Do this by riding on the breath. हर भीतर आती हुई श्वास में अपने दुखों को भीतर लेके जाइए, हृदय में, और हर बाहर जाती हुई श्वास में प्रेम और करुणा को उलीझिए। तो आओ दोस्तों, इस ध्यान विधि में गहरे डूब जाएं। सबसे पहले एक सुखद जगह ढूंढ ले जहां आप 20 मिनट आराम से बैठ सको। कोई अशांति ना हो उस जगह में, नो डिस्टरबेंस। बहुत अच्छा होगा कि आप दरवाजा उस कमरे का बंद कर ले।
या आप अकेले हो इस ध्यान विधि में। आंख बंद कर ले और बंद आंखों में आपके सामने उन लोगों को निमंत्रण दे, आमंत्रित करे जिन लोगों के कारण आप समझते हैं कि आपके जीवन में दुख है। याद करें उन छोटी छोटी घटनाओं को जब आप बहुत दुखी हुए थे। बचपन से लेके आज तक जब भी आपको कभी दुख हुआ था, उन सारी स्मृतियों को अपनी आंखों के सामने डोल जाने दे। Take your time. हर उन घटनाओं को जहां पे आपका किसी ने अपमान किया था या आपने ऐसे कुछ शब्द सुन लिए थे अपने खिलाफ जिससे जीवन में बहुत दुख है आपके, उन सारी घटनाओं को, उन सारे लोगों को आंखों के सामने ले आए और फिर आपका पूरा ध्यान अपने हृदय पे ले आए। ऐसा मानो कि आप आपके हृदय से ही श्वास ले रहे हैं। आपकी जो श्वास है वो हृदय से चल रही है। बहुत अच्छा होगा कि आप दोनों भी हाथ अपने हृदय पे रख लें। महसूस कर ले अपने हृदय की धड़कन को। पूरा ध्यान हृदय में, पूरा ध्यान हृदय में। और हर भीतर जाती हुई श्वास आपके सारे दुखों को पीकर हृदय पे ले आ रही है और हृदय उसे प्रेम में, करुणा में रूपांतरित कर रहा है। और हर बाहर जाती हुई श्वास में उस ऊर्जा को बाहर जाने दे। अपनी श्वास मुंह से भी उलीझ सकते हैं। श्वास नाक से भीतर लेनी है और मुंह से छोड़ देनी है। सारे दुखों को जाने दे भीतर हृदय पे और उसे रूपांतरित होके बाहर जाती हुई श्वास में बह जाने दे। आंसू आते हैं तो रुकना नहीं है। कितने आंसू आपकी आंखों में रुके हैं जो बहना चाहते हैं
एक बाढ़ है जो बांध तोड़ देना चाहती है। आज रोकिएगा नहीं उसे। ले जाए उन दुखों को भीतर, ले जाए उस दुख को भीतर जो किसी के अचानक चले जाने से हुआ था। कोई होगा प्यारा इस जीवन में आपका जो अब लौट के नहीं आने वाला। बड़ी पीड़ा होती है उसके चले जाने से, याद आती है उसकी दुख बनकर। ले जाए भीतर उसे, उस पीड़ा को भीतर लेके जाना है और आपका हृदय उस ऊर्जा को प्रेम, शांति, करुणा, आनंद में रूपांतरित करेगा। और बाहर जाती हुई सांस से उसे बह जाने दें। कोई होगा आंखों का तारा आपके जो चला गया है बिगर बताए, मिला भी नहीं था आखिरी बार, अब लौट के नहीं आएगा। बड़ी पीड़ा है उसकी। ले जाए भीतर उस पीड़ा को, उस दुख को और बदल दे उसे शांति, करुणा, आनंद में। उन दुखों को भी याद करे जब किसी ने दिल तोड़ा होगा आपका। हो सकता है प्यार में किसी ने धोखा दिया हो आपको। इस्तेमाल किया हो। कोई होगा आपके जीवन में जो मुड़ के देखता नहीं आपकी ओर। कोई होगा जो बात नहीं करता है साथ में रहकर भी। कोई होगा जो जी भर देखता नहीं है। कोई होगा जो सुनता नहीं है आपकी। और बड़ी पीड़ा है इस संवाद की। There must be a gap in communication between you and your beloved. कोई है जो प्रेम में धोखा दे रहा है, आपको पता है, लेकिन फिर भी उस पीड़ा को आप झेले जा रहे हैं। ले जाए उन दुखों को भीतर। Within that misery and without
love and compassion. किसी ने भरोसा तोड़ा है, किसी ने दिल दुखाया है, किसी ने दिल तोड़े हैं, प्यार नहीं मिलता, बच्चे सुनते नहीं हैं, किसी ने पूछा नहीं है आप कैसे हो, कोई पूछता नहीं है आप कैसे हो, कोई है कि समझता नहीं है, कोई है जिसको आपकी कदर नहीं है, पीड़ा है, दुख है इसका जीवन में, कोई है जो सिर्फ इस्तेमाल करता है आपको, ले जाए उन सब दुखों को लेकर, आज कोई दुख अनछुआ ना रह जाए, breathe in the miseries and breathe out love and compassion. और उन लोगों के दुखों का भी ख्याल कर ले जो आपके आसपास हैं, आपके परिवार में हैं। हो सकता आपके माता पिता बड़े दुख में, कोई बीमारी है और दुखी है बेचारे, ले जाए उनके दुखों को भी भीतर लेके जाए और उसे भी रूपांतरित करे प्रेम और करुणा में। कोई होगा आस पड़ोस में जो दुखी है, कोई होगा आपके शहर में जिसे आप जानते हो या नहीं जानते और बड़ी पीड़ा में है, उसके भी दुखों को इधर ले जाए। Expand your heart. इस विश्व में बड़ा दुख कुछ लोग झेल रहे हैं, कहीं पे युद्ध है, कहीं पे बीमारियां हैं, कहीं पे तबाही है, एक दुख का आवामंडल इस दुनिया पे हमेशा छाया है। Absorb their miseries, उनके दुखों को भी
बह जाने दे, इससे सुंदर कुछ नहीं होगा। किसी को दुखी देखकर आपकी आंख में अगर आंसू आते हैं, इससे सुंदर इस दुनिया में कोई भाव नहीं है। बह जाने दे आंसू। आपका हृदय इतना संवेदनशील हो जाए, इस विधि के द्वारा आप एक सागर बन जाओ, जिसमें प्रेम और करुणा की लहरें उफान लेती है। वो कहते हैं ना कि दुनिया में कितना गम है और मेरा गम कितना कम है। ले जाएं सारे दुख भीतर रखें, change the energy of misery, pain, hurts into love and compassion, and exhale. इस विधि को करते ही जाना है थोड़ी देर। उन जानवरों के बारे में भी सोच ले, उनके भी दुख दर्द बहुत है, बहुत। हमने जानवरों के साथ इतना अमानवीय व्यवहार किया है, जितना किसी के साथ इस पृथ्वी पे नहीं किया। वो जिन्हें जबान नहीं, जो बेचारे रोना भी नहीं जानते हैं, उनके भी दुख दर्द बड़े अमूल्य हैं। ले जाए उनके दुख दर्द भी भीतर। जो भी मिले आज, सबके दुखों को पी ले हृदय में आपके, और उसे रूपांतरित करके exhale it. Now drop everything. छोड़ दे सब परमात्मा के हाथों में, सब परमात्मा के हाथों में छोड़ दे। ले ले परमात्मा से, और बहुत आराम से, अगर सुविधा है तो लेट जाए। लेट जाएं ऐसे कि जैसे आप है ही नहीं इस दुनिया में। You don't exist anymore.
कुछ देर ऐसे ही पड़े रहे आनंद में। और जब आपको ठीक लगे 2-3 गहरी सांस लेना है और उठ के बैठ जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आंखें बंद ही रखे 5 मिनट। लेटे हैं तो लेटे रहे 5 मिनट। आपके सारे दुख रूपांतरित हो गए। आपके सारे दुख रूपांतरित हो गए। तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल होए रे। सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे। जल में स्थल में और गगन में सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गाँठें टूटे अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे पाप पराजित होए रे। इस धरती के तरतिन में कण कण में धर्म समोए रे।
शांति समोय रे, तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। ध्यान समाप्त हुआ है।